we will revenge the blood of our martyrs. They will pay the price. We have warned before that without attacking these bases, the enemy will continue their aggression. We are forced to continue bases of the enemies. खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे, दुश्मन को कीमत चुकाना पड़ेगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का पहला बयान। सुप्रीम लीडर ने कहा 15 पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ ममालिक में दुश्मन के अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी अड्डों से हमले जारी रहे तो जवाबी हमलों के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम ने हमेशा बेहतर फैसले किए। मेरे वालिद अहलिया बहन ने शहादत का रुतबा पाया। आयतुल्लाह खामनाई समेत ईरान के तमाम शहदा का बदला लिया जाएगा। दुश्मन ने हमारे स्कूलों पर हमला किया, दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। चंद घंटे क़याम के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है, कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी जहाज सेफ सिया तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है वार्निंग नजरअंदाज करने के बायस अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस से हमारी मर्जी के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। जंग शुरू होने के बाद से ईरान 16 जहाज़ों पर हमले कर चुका। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। CNN का दावा है धमाका खेज मवाद से लेस ईरानी कश्ती ने जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों में मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का जदीद तरीन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर ताज़ा हमला। पासदारान इनकलाब का दारुल हुकूमत तल अबीब में अस्करी मराकिज़ को तबाह करने का दावा। ईरान ने ड्रोन हमलों की ताज़ा लहर में इसराइल के पामखेम और ओवुदा एयरबेस को निशाना बनाया। ड्रोन ने इसराइली इंटेलिजेंस इदारे शनवेद का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। ईरानी हमलों में एयरबेसिस के रनवे, हैंगर्स और कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया। मकबूजा गुलान, हिफा और शुमाली इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले में वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। रॉकेट हमलों में शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, काशान और शिराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। फरदेस में इसराइली हमले में फल फरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके। पेंटागन ने 168 ईरानी तालिबात के जाँ बहक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान में स्कूल पर हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा हमला गलत इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हुआ। पुरानी मालूमात के बायस मिसाइल दागा गया। अमरीकी फौज करीबी IRGC की एक तंसीब को निशाना बना रही थी।
अमेरिकी सदर ट्रंप का फिर ईरानी स्कूल पर हमले के सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफी ने पूछा, अमेरिकी मिलिट्री तफ्तीश में साबित हुआ अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला किया, बतौर कमांडर इन चीफ आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सदर ट्रंप ने पहले पूछा किस चीज की जिम्मेदारी, फिर कहा इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले किए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में कई ड्रोन मार गिराए गए। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। रियाज के डिप्लोमेटिक इनक्लेव पर ड्रोन हमला नाकाम बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया मशरकी इलाके में 18 ड्रोन रोके गए। शीबा ऑयल फील्ड के करीब भी 2 ड्रोन नाकारा बनाए गए। ईरान की जानिब से दुबई के क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन गिरने से इमारत में आग लग गई थी। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरान ने जबले अली बंदरगाह में बहरी जहाज को भी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। सिटी बैंक ने मुत्तहिदा अरब इमारात में अपनी तमाम शाखें बंद कर दी। विफाक ने सिंध की सियासत में हलचल मचा दी। कामरान टिसोरी की छुट्टी, निहाल हाशमी गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी वजीर आजम से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम ने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत की है। आईनी गवर्नर हूँ, आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा, हलफ के बाद अपनी तरजीहात तय करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी और सियासी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। सिंध के बदतरीन तरफतरीन हुक्मरानों को खुश करने के लिए फैसला किया गया, बाला ही बाला फैसला किया। एमक्यूएम को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया। अब एमक्यूएम का कोई अखलाकी जवाज नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। इस फैसले को हमने अपनी रेड लाइन ना बनाया तो एमक्यूएम की सियासी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम बरहम, विफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं कामरान टिसोरी की तब्दीली शहबाज शरीफ हुकूमत की संगीन गलती होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्राइम पार्टनर हैं, हमें हमारी औकात बता दी गई। ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। फैसला करने का वक्त आ गया। एमक्यूएम का कौमी असम्बली से वॉकआउट। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी और गुल असगर की एमक्यूएम को मनाने की कोशिशें। जराए के मुताबिक एमक्यूएम ने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया गया, अब ईद के बाद ही बात होगी। अमीनुल हक कहते हैं एमक्यूएम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आजाद है। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किसने हटवाया, किसने हटाया, हमें सब आता है। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी इफ्तार है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कराची बचाओ कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई तो ये काम करता रहूंगा। किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, सब जानता हूं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं निहाल हाशमी को मुबारकबाद देता हूं। जो इक़दामात हमने किए उन्हें जारी रखे। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। सियासत की बात करें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खबर सुनकर मैं दुबक कर नहीं बैठ गया। डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदारत कर दी। जाती मौलजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तिबी मुआयने के लिए चीफ कमिश्नर को फौरी नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। अदालत ने कहा चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। वकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीकेकार पर अमल किया जाए।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में फारूक एच नाइक ने कहा, आपने पाकिस्तान में पेट्रोल मिसाइल चला दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, कीमत न बढ़ाते तो फ़र्क एक बड़ा गर्दिशी कर्ज बन जाता। सब्सिडी दी जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती, पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू हो जाते। Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. That happens you can almost predict it. I would say it went up a little bit less than we thought. It's going to come down more than anybody understands. तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिका के लिए भारी मुनाफे का जरिया हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को शैतानी सल्तनत करार देते हुए कहा, ईरान को एटमी ताकत बनने और मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया को तबाह करने से रोकना मेरे लिए अहम है। इससे पहले ट्रंप का कहना था, तेल की कीमतें जल्द ही बहुत कम होंगी और इस कदर कम होंगी किसी को गुमान भी नहीं होगा। 32 मुमालिक की जानिब से तेल के ज़खायर जारी करने के फैसले से कीमतों में नुमाया कमी आएगी। अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ पर बहुत गहरी नजर रखेगा। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, दुनिया $200 फी बैरल खाम तेल खरीदने के लिए तैयार रहे। अमेरिका तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हम अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों तक 1 लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देंगे। The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। UAE का ईरान के हमलों की मजम्मत पर मबनी सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। रूस की तजवीज़ करदा फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने करारदाद के हक में वोट दिए। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, ईरान की सूरत हाल का असर हम पर भी पड़ता है। ईरान में खाना जंगी भड़काने की कोशिश काबिल कबूल नहीं, तुर्की ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान का कहना है, ईरान को तकसीम करने के मंसूबे सामने लाए जा रहे हैं। ईरान में नस्ली या फ़िरका वराना बुनियादों पर फसादात का हर मंसूबा नाकाम बनाएंगे। ईरान की इलाकाई सालमियत बरकरार रहनी चाहिए। हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ खित्ते को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएंगे। रूस का अमरीका, इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी रहीं। पाकिस्तान में 4G बेहतर होगा, मगर पहली बार 5G भी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया जाएगा। इस 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के बिकने से हुकूमत पाकिस्तान को कुल तकरीबन $510 मिलियन जो हैं वो मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का हतमी मरहला। वज़ीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं, 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान को $510 मिलियन मिलेंगे। चेयरमैन PTA का कहना है, दुनिया में एक वक्त में 480 मेगाहर्ट्ज़ का ऑक्शन कभी नहीं हुआ। ऑक्शन के बाद हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। जोब सेक्टर से मुल्हिका इलाके में भी अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल। 23 मार्च पर पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकरीबात महदूद करने का ऐलान। सिर्फ परचम कुशाई की तकरीब होगी। नायब वज़ीर आज़म का कहना है, इस साल यौम पाकिस्तान पर सिफारतखानों में इस्तक़बालिया तकरीबात नहीं होंगी। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात और कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार यकजहती का फैसला किया गया है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है।
खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमा और सिफारतकारी को फरोग दिया जाए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता के सफ़र और सयाहत के शोबे को रोज़ाना $60 करोड़ का नुकसान। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक नुकसान की बड़ी वजह फ़ज़ाई सफ़र में शदीद रुकावट है, जिससे बैनुल अक़वामी सयाहों की आमदरफ्त में कमी हुई। ईरान जंग के बाद से मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई ऑपरेशन पहले मुकम्मल मुअत्तल रहा, अब जुज़वी मुतासिर है। भारत में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अहमदाबाद में LPG के लिए लाइनें लग गईं। दिल्ली, लखनऊ और नोएडा में समेत कई इलाकों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है तवील इंतजार के बाद भी खाली हाथ घर जाना पड़ता है। बाज़ मकामात पर खरीदारों में गर्मा गर्मी भी देखने में आई। कई शहरों में रेस्टोरेंट्स के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पाकिस्तान ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे पर ना पहुंच सके। IMF ने मुज़ाकरात से मुतालिक एलानिया जारी कर दिया। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक अहदाफ पर पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। खित्ते की कशीदा सूरत हाल IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान की मईशत को भी मुतासर कर रही है। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा सूबाई आमदन में इजाफा बेहतर हुक्मरानी, शफाफियत और इदारा जाती इस्लाहात का नतीजा है। गैर दस्तावेजी सर्विस फराहम करने वालों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स दहंदगान को सहूलतें फराहम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा हुकूमत की तरजीह टैक्स दहंदगान पर बोझ बढ़ाए बगैर महसूलात में इजाफा है। कराची के इलाके MA जिन्ना रोड पर कंटेनर 2 गाड़ियों पर गिर गया। कंटेनर गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों में बैठे लोग महफूज रहे। पुलिस का कहना है कि हादसा बसों की रेस की वजह से पेश आया। रेस लगाती बस टकराई तो कंटेनर गाड़ियों पर गिर गया।